यहाँ पे जो आपने स्पीच ट्रेनिंग करी है, ये जो एक डिसीजन लिया, और ये मतलब कैसे ट्रस्ट कर पाए, और क्या आपको यहाँ पे मिला? ठीक है, क्या आपने जितनी एक्सपेक्टेशन थी, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिल पाई, या जो भी सीख पाए, एज कम्पेयर टू बाहर जितने भी थेरेपिस्ट बैठे हुए हैं आज के टाइम पे? ठीक है, उनका हम्म। और जो भी डिफरेंस लगा, पहले तो आप वो बताओ। ओके। मैंने हम्म। आपको ज्वाइन करने से पहले हम्म। दो जनों को और पहले मैं ट्राई कर चुका था। ओके। और स्टैमरिंग को लेके मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी, डीप रिसर्च की थी मैंने। बुक से हम्म। भी की थी, यूट्यूब, गूगल, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन हम्म। सब से मैंने बहुत सारे डिटेलिंग पूरा मेरे नोट्स बनाए हुए थे, उसमें सब लिखा हुआ था। हम्म। फिर मैंने सेशन ज्वाइन किए उनके, तो बहुत आर्टिफिशियल टाइप, जैसे एक ही तरीके से बोलना है। अब हर सिचुएशन बार एक जैसी नहीं होती है, हर सिचुएशन हम्म। अलग अलग तरीके की होती है। और उनमें एक जैसे बोलना बोलो तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं होता है, कहने का हम्म। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से। फिर ज्वाइन किया मैंने उनके सेशन में, पूरे ज्वाइन भी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कुछ उसमें कुछ दिखा ही नहीं कि कुछ इसमें सीखने को है। आपने कहाँ कहाँ पे ज्वाइन किया था इससे पहले, जो भी आपका मैंने एक्सपीरियंस वसीम है? अनवर सर। ओके। हम्म। मैंने वसीम अनवर सर को ज्वाइन किया था। ओके, फिर एक कब किया था? ये मैंने करीब 1 ईयर पहले किया था, मेरे को टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है। 1 ईयर ओके, पहले किया था। कितने टाइम? उनसे पहले एक ओके, उनका हाँ मैंने हाँ। सेशन लगभग 25 डेज किया था। ओके, ट्वेंटी 25 फाइव डेज तक डेज ट्रेनिंग किया। करी वसीम अनवर की? उनका सिर्फ एक ही था। हाँ, हम्म। उनका एक ही था, 25 डेज में इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो। अब इम्प्लीमेंट एक ही टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब रिजल्ट हम्म। नहीं मिलता तब हम्म। स्टैमर का दिमाग ऑलरेडी नेगेटिविटी में भरा हुआ रहता है और नेगेटिव में घुस जाता है। फिर हम्म। जो पहले जो जैसा बोलता था ना, वो भी नहीं बोल पाता बेचारा। फिर हम्म। छोड़ दिया उनको। मैंने बोला अभी नहीं होगा आगे, और ज्यादा इसके बारे में सोचने से मतलब नहीं है। के बाद हम्म। मैंने एक अपने राजस्थान उदयपुर के स्पीच हम्म। पैथोलॉजिस्ट थे, स्पीच हम्म। ट्रेनर थे, डॉक्टर भी थे। हम्म। उनको भी मैंने एक बार थोड़ा कंसल्ट किया था, 1 वीक की ट्रेनिंग की थी। हम्म। उनसे भी इतना कुछ खास नहीं लगा। फिर हम्म। मैंने अंकुश पारे सर की बुक मंगवाई थी ऑनलाइन से। वो भी हम्म। पूरी रीड की, उनके वीडियोस भी देखे थे। मुझे हम्म। उसमें डिफरेंस ये लगा कि जो वो हम्म। बताते हैं वीडियोस में और उनके बुक में बहुत डिफरेंस है। वो बताते हैं कुछ और है और बुक्स में कुछ और है। तो मेरे को हम्म। यहाँ पे कुछ सही नहीं लगा, तो मैंने उनको छोड़ दिया। फिर तीसा के बारे में भी बहुत डीप देखा, तीसा से भी ज्वाइन हुआ। उनका तो क्या था, बातें करो बातें करो, कुछ टेक्निक्स नहीं, कुछ भी नहीं, बातें करो, बातें तो वैसे भी करते ही है। फिर हम्म। मैंने छोड़ दिया उनको। फिर आपके बारे में तो पहले एक बार ऐसे ही इंस्टाग्राम पे ऐसी रील आई थी सामने, तो देखा था मैंने। हम्म। फिर एक बार आप आपसे बहुत टाइम पहले इंस्टा पे चैट्स हुई थी। हम्म। फिर मैं एक बार बाहर गया था, तो उस टाइम ट्रेंड पे आ रहा था, तो आपका एक स्पीच मोटिवेशन पे मैंने वीडियो देखा था। उसमें ये था कि आप हर मोमेंट में एक जैसे नहीं बोल सकते हो, आपको हर मोमेंट में अलग अलग तरीके से बोलना होता है। तो उसमें ये देखा, और मोटिवेशन में ये बताया था कि नेचुरल, जो आप सब नेचुरली बोलते हैं ना, उस नेचुरल से बोलना है, आप आर्टिफिशियल नहीं बोलना है आपको। हम ऐसा सिखाते हैं यहाँ पे। फिर उन्होंने हम्म। बोला चलो एक बार देखते हैं। मुझे हम्म। जितनी होप्स थी जब मैं ज्वाइन हुआ, मुझे एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि हम्म। मैं यहाँ पे इस लेवल तक मैं ठीक हो पाऊंगा, क्योंकि इतने सालों से स्टैमरिंग होती है, नेगेटिविटी, और इतने ज्वाइन किए होते हैं। तो हम्म। उनसे थोड़ा तो उनको लगता है ये ठीक है, थोड़ा बहुत तो कुछ टेक्निक सीखने को मिल जाए तो अपना काम हम्म। चल जाएगा। लेकिन वो हम्म। इतना रिजल्ट का होप नहीं रहता है। तो हम्म। आपका चॉपिंग टेक्निक, आपकी ये नेक टेक्निक, आपकी आईज ये टेक्निक, और ये मॉड्यूलेशन अभी भी मैंने तो अभी सीखा है, करीब हम्म। 3 4 डेज हुए हैं। लेकिन हम्म। इतना अभी इम्प्लीमेंटेशन में मेरा इतना नहीं आया है। लेकिन जितना आया है उससे काफी रिलैक्स लगता है अपन को कि हाँ, ये जब अपने कंटिन्यू फ्लो में आ जाएगा तब हम बहुत इजीली और नेचुरल तरीके से बात कर पाएंगे। कुल मिला के रिजल्ट बहुत अच्छा है। जहाँ पे भी सीखा हर जगह आर्टिफिशियल सीखा। हमारी ट्रेनिंग, दुनिया में जितनी भी ट्रेनिंग चल रही है, क्या वो भी कॉमन है या कुछ अलग है? दुनिया से बहुत अलग है, एक आसमान बोलो, एक धरती बोलो, कोई हम्म। फर्क ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं है। थोड़ा बहुत फीमेल होता तो मेल बोल सकते हैं कि हाँ सर, उनकी टेक्निक आपसे थोड़ी ये मिलती जुलती है, ये थोड़ी अलग है, आपकी कुछ टेक्निक अच्छी है, लेकिन
धरती और आसमान जितना फर्क है। ज्वाइन किया है, देखा भी है, उनकी टेक्निक बहुत अलग है। बस ये आर्टिकुलेशन यूज करो, सांस लेके बोलो, मुंह से सांस लो कंटिन्यू। जब मुंह से हम्म। सांस नहीं होता है, मुंह से सांस लेते तो कंटिन्यू मुंह से सांस लेके पेट भी दुखता है, मैंने तो देखा है। और मेरी हाँ। ब्रीथिंग पूरा चैनल भी एकदम बिगड़ गया था। तो मैंने हम्म। आपको ज्वाइन किया तब आपको भी बताया था कि आप हम्म। जो ये टेक्निक्स बता रहे हो ब्रीथ को, जब ये होल्ड काउंटिंग टेक्निक्स बता रहे थे, तो मैंने हम्म। बोला था कि आपको मेरा मेरा एकदम पेट भारी हैवी हैवी हो जाता है, और एक हम्म। जैसे दुखता, जो एकदम पेन जैसा चालू होने लगता है। वो हम्म। टेक्निक्स बकवास लगी मुझे, उनकी जो टेक्निक्स थी बहुत बकवास लगी, उस टाइम पे नहीं लगी, लेकिन जब हम्म। आपको ज्वाइन किया और देखा ना तो बहुत अलग थी। ब्रीथ हाँ। कैसे लेते हैं, सारी चीजों के बारे में आपने यहाँ पे लॉजिकल सीखा और सेम टाइम पे उसको प्रूव करके देखा होगा, सेम टाइम पे टेस्ट करके देखा होगा, तो वो डेफिनेटली वैसा ही मिला होगा जैसा हमने बोला है। यस। जो भी चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये कहीं पे मिल सकती थी कि आपको पहले, कि आप अगर नहीं ज्वाइन नहीं, करते तो क्या आपको मिल सकती थी? मैंने ज्वाइन किया था, ढूंढा हम्म। था। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने लैब ढूंढने के लिए ढूंढा भी था, ज्वाइन भी किया था, रिसर्च भी किया था। मैंने हम्म। स्टेमिंग के रिलेटेड जितने बुक्स होते हैं, जितने फॉर्मल स्टेमर्स थे, उनके इंटरव्यू बहुत डीप से देखे हैं, कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। सब वेस्ट ऑफ टाइम था। मैं 2-2 घंटे बैठ के मोबाइल में वीडियो देखता था। मैं जैसे पूरी दुनिया से कट हो गया था, मेरे को कोई नॉलेज नहीं था, मैं नॉलेज की बुक्स ना पढ़ता था ना वीडियो देखता था, पूरा हम्म। स्टेमर्स कि कहीं पे कुछ मिल जाए जिससे अपनी जिंदगी संवर जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कोई भी आपको बहुत होप नहीं टाइम थी गवाया। कि नहीं मैं थी। इस इससे बाहर आ सकता हूँ? मैंने हम्म। आपको ज्वाइन किया तब भी इतनी नहीं थी। हम्म। एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत तो होती है, क्योंकि पैसे हम्म। दे रहे हो, है इस टाइम ट्रेनर है, थोड़ी हम्म। बहुत होप रहती है, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हो जाएगा। हम्म। अब बेटर फील कर रहा हूँ, और आगे है कि मैं इसको बहुत लेवल तक कंट्रोल कर सकता हूँ। जो टेक्निक्स बताइए उसको डेली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर करके, डेली जिसमें ला ला करके। और ये इजी टू इम्प्लीमेंट है, ये ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। ये मतलब नहीं, लॉजिकल डिफिकल्ट है। तो कुछ भी नहीं है। हाँ, एक इतना आपकी ज़्यादा एक डिफिकल्ट नहीं टेक्निक्स है, भी इजी टू नहीं। इम्प्लीमेंट है। यस सिंपल यस, है, आपकी इजी एक है। टेक्निक्स भी डिफिकल्ट नहीं है, 100%। और ऐसा हमने एक साथ भी सारी चीज़ें नहीं सीखी है, जो भी मतलब सीखा है एक एक चीज़ों को सीख के टेस्ट किया, इम्प्लीमेंट किया, उसके फायदे दिखे तब उसको यूज़ किया है। ऐसे ही नहीं कि अंधे होके कुछ भी सीख के चलो यूज़ करते हैं 25 दिन तक लगातार। 4 से 5 वीक पहले जब आप शॉप पे जाते थे, तो उसमें आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी रहती थी पहले और अब कैसी रहती है? आपकी माइंड की थिंकिंग, सोच, आपकी अप्रोच, बात करने की, फियर, ये जो चीजें हैं, ये इनमें कितना डिफरेंस आया है, कॉन्फिडेंस में कितना डिफरेंस आया है? पहले जाते थे ना, तो जैसे हम्म। पहले ही उसमें ये आ जाता था कि आप उसको कैसे बोलेंगे यार, ये बोलना है, इतने वहां पे क्राउड रहेगी, कैसे सामान देंगे, क्या बोलेंगे। ऐसे पहले हम्म। से फिर होने लगता था, जब गाड़ी पर जा रहे हैं, बाय वॉक जा रहे हैं, उस दुकान पे से कुछ सामान लाना है। फिर वहां पे पहुंचने के बाद बॉडी एकदम टाइट, टंग, ये थ्रोट वगैरह फुल टाइट हो जाता था। हम्म। और फिर क्या करते थे, एक साइड में जाते थे जहाँ पे कॉर्नर हो, वहाँ पे फिर एकदम सेल्समैन को बुलाते थे, भाई। फिर स्टेमर होती थी, ब्लॉक आता था, बॉडी जैसे टाइटनेस हो रही है, अभी क्या करे, बोलना तो पड़ेगा। फिर 5-10 सेकंड का ब्लॉक आता था, फिर फाइनली बोल देते थे। फिर रिलैक्स करते कि हाँ अभी कुछ बोल दिया मैंने फाइनली। जैसे कोई हम्म। मैच, वर्ल्ड कप का मैच वैसे जीत लिया हो, कब जीत के आगे वैसा लगता था। फिर 10 सेकंड हम्म। ब्लॉक के बाद स्टमर के साथ में, चलो ये काम तो हो गया। तो एक काम नहीं होता है, दुनिया में बहुत काम होते हैं, दिन में बहुत काम होते हैं, ऐसे सब फील करेंगे तो फिर कैसे रहेंगे। अपने ड्रीम्स होते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करने के, हर चीज। हम्म। तो अगर आदमी का कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा। तो ये बहुत नेगेटिविटी, बोले तो बहुत हद तक नेगेटिविटी घुस गई थी। रात को सुबह होते थे तब भी नेगेटिव, उठते थे तो भी नेगेटिव, पूरा स्टमर ही चलता था। बहुत हम्म। हैवीनेस फील होती थी, जैसे ब्रीथ नहीं आ रही हो, पूरी बॉडी टाइट हो गई हो। अब जाते हैं, रिलैक्स रहते हैं, अगर थोड़ी सी ब्रीथ कर ले, थोड़ी ब्रीथ ले लेते हैं, फिर आराम से बोल देते हैं कि भैया ये दो आइटम, थोड़ा उस आइटम के बारे में डिटेलिंग भी कर लेते हैं कि ये आइटम वारंटी क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक सामान है, वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, हम्म। अच्छा कौन सी कंपनी का, इसमें ऑप्शन कौन सी कंपनी का है, रेट में क्या फर्क है, डिफरेंसेस क्या है।
मेरे को डिटेलिंग करने का बहुत शौक है, किसी भी आइटम के बारे में पूछने का। तो अब मैं आसानी से पूछ सकता हूँ। इससे पहले मेरा जो काम होता था वही करता था कि ये आइटम चाहिए, ले लिया, उसके बारे में पूछने का बहुत मन करता था कि हम्म। पूछना है, लेकिन नहीं पूछता था। लेकिन मन में जैसे रखते थे ये सारी चले बातें। गए तो यस, मन में ही रखते पूरा थे पूरा बातें। मन में हाँ। हाँ, कभी नहीं बोल पाते, कभी मतलब और हिम्मत अगर नहीं होती थी यस, कि मैं कुछ कभी पूछूं। हिम्मत नहीं की, मैं हम्म। पूछे बिना नहीं जाता हूँ, पूछ के ही हम्म। जाऊंगा। मैंने ठान लिया, फिर दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा हूँ। हम्म। तो बोल लेते हैं, अभी कुछ भी रहे तो उनको डिटेलिंग से पूछ भी लेते हैं ऐसे। पहले हम्म। थे वो बस, अभी जैसे बोल दिए कहीं पे सही बोल दिए तो बोल दिए, नहीं बोले तो नहीं बोले। पहले जैसे थे हम्म। ऐसे ही चलते चलाते थे। घर पे रहो, घर पे भी कभी सच्चे कोई क्या बोलते हैं कि स्टम्बलिंग अगर है तो फिर घर पे पर नहीं होनी चाहिए। घर में तो क्या कुछ डिफिकल्ट जैसा सिचुएशन नहीं बनती है, बाहर ही हम्म। बनती है। तो ऐसा नहीं, मेरे को घर पे भी होती थी। फैमिली के सामने कभी कभी उल्टा बाहर वालों से ज्यादा होती थी, क्योंकि वहां हम्म। पे हम ऑटोमेटिक मोड पे थे, हम्म। चल रहा है बस चलने दो। तो कब बहुत ज्यादा ब्लॉक आ जाते थे। अब मैं बाहर वालों से ज्यादा घर पे ये टेक्निक्स ज्यादा इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा फील होता है। घर पे मेरे को ज्यादा लगता है बात सबका उल्टा होता है, घर पे नहीं होती बाहर होती है। मेरा यहाँ पे उल्टा हम्म। था, घर पे ज्यादा होती थी मेरे को। तो सब जन हम्म। बैठे फैमिली में और कुछ बात बतानी है कि वहां पे हम्म। कल मैं ऐसे बाहर गया था, वहां पे कल ऐसा हुआ, इसको कोई हम्म। बात बतानी हो तो बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन अब बहुत इजीली बोल देता हूँ, बहुत बोल तो बहुत इजीली। बहुत डिफरेंसेस है पहले के और अभी। मैं देखूँ ना, 5 वीक्स पहले मेरी क्या कंडीशन थी और अभी देखने जाऊँ, बहुत फर्क है। इतना नहीं सोचा ओके। था मैंने, एक्सपेक्टेशन हम्म। नहीं थी। लोग है ना ये सोचते हैं कि सेंटर पे जाके सीखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। हम्म। ठीक है, और आपने सीखा है ऑनलाइन, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, ऑनलाइन सेंटर से क्या फर्क पड़ता है? सीखना तो उधर ही है सामने। अगर जूम मीटिंग में भी क्या होता है, सामने ही तो है। हम्म। सेंटर से एक सेंटर में क्या अलग सिखा देंगे? सेंटर में उनका अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, सेंटर में और भी स्टूडेंट्स आते हैं। सबके सामने हर किसी अपन डाउट्स इतने क्लियर भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई सीनियर है, जैसे थोड़ा बहुत तो किसी को भी हो, नेचर है, हम्म। ह्यूमन हम्म। नेचर ऐसा होता है कि कुछ हम्म। आप इतने जन बैठे हैं, मेरे साथ कल ऐसा हो गया, बताऊं कि नहीं बताऊं। हम्म। फेस टू फेस जूम मीटिंग हो या ऑनलाइन पे सीखते हैं ना, कुछ भी रहे ना, एक पर्सन से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं।